हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि बहुत बढ़िया होंगे आप लोग। आज 4 दिसंबर 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की करते हैं शुरुआत हम लोग। प्यारे दोस्तों, आधारशिला बैच अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और आज और कल इसकी फाइनल लास्ट डेट है, जिसके बाद में ये बैच का प्राइस है वो बढ़ जाएगा। तो आप लोग इसे डिस्काउंटेड प्राइस पे ले सकते हैं। स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे ये बैच आपको मिलेगा। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन को। आईफोन यूज़र हैं तो वेबसाइट पे जा सकते हैं www.stariqeducation.com पे। प्यारे दोस्तों, विकसित भारत संकल्प जन संवाद यात्रा ये हरियाणा में चल रही है। लगातार तीसरे दिन 75 ग्राम पंचायत शहरों में अलग अलग कार्यक्रम इसके आयोजित किए जा चुके हैं। लगभग 41,000 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है। निरोगी हरियाणा योजना के तहत तीसरे दिन भी हेल्थ कैंप भी लगे हैं हरियाणा में, जिसमें हेल्थ कैंप में लगभग 8,000 से ज़्यादा लोगों का हेल्थ चेकअप किया है। और प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत लगभग 5,500 लोगों की टीबी की जांच भी की गई है। और अलग अलग का जो क्षेत्र में महिलाओं ने योगदान दिया है उनके चलते हुए लगभग 300 महिलाओं को सम्मानित भी किया गया है इस विकसित भारत संकल्प जन संवाद यात्रा के चलते हुए। हरियाणा की बीजेपी फिलहाल के लिए बहुत एक्टिव है, और राजी भी बहुत है। राजी हो भी क्यों ना, क्योंकि अभी रिसेंटली 4 राज्यों के चुनाव नतीजे सामने आए हैं, जिनमें से 3 राज्यों में बीजेपी ने बाजी मारी है। छत्तीसगढ़ हुआ, राजस्थान हुआ और एमपी हुआ। और राजस्थान का जो पड़ोसी है वो अपना हरियाणा राज्य है ही है। तो खैर, आपका क्या विचार है इस मामले में कि कांग्रेस का जो संगठन है वो सही नहीं है, या कांग्रेस के पास में मुद्दे नहीं हैं। देखो, ऐसा है कि मैं पार्टियों के लिए बड़ा न्यूट्रल हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी से बैर है और कांग्रेस से लगाव है, या कांग्रेस से लगाव, तो मतलब दोनों के लिए न्यूट्रल हूँ। कहने का मतलब ये है, दोनों क्या, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। बस बात ये आती है कि दूसरा जो अपोजिशन पार्टी है उसमें क्या नहीं है। एक्चुअली अपोजिशन होना चाहिए। देखो, अगर आप लोग थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हो या थोड़ा पॉलिटी को जानते हो बहुत अच्छे से या बारीकी से, तो जितना ज़्यादा स्ट्रांग अपोजिशन होगा इस देश का, उतना ही ज़्यादा इस देश के लिए अच्छा होगा, या किसी भी देश के लिए वो अच्छा रहता है। और अपोजिशन जहाँ वीक हो जाता है तो वहाँ पे अहम आ जाता है, क्योंकि एक पार्टी के पास में फिर लगता है कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर वो अपनी मनमानी भी कर सकते हैं। क्या है थोड़ी आपकी राय इसके बारे में, देखना चाहता हूँ कि यूथ क्या सोच रहा है इसके बारे में, कितने के आपके विचार हैं। कमेंट में बता सकते हैं सभ्य तरीके से। हरियाणा के अंदर जो एमएसपी पर कितनी फसलों की खरीद करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। एमएसपी एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करते हो आप लोग, तो इस पे खरीद करने वाला हरियाणा राज्य टोटल कितनी फसलों को खरीद रहा है। अभी टोटल 14 फसलों को खरीद रहा है हरियाणा राज्य। भारत का पहला राज्य बन गया है ये। गन्ने का दाम अभी रिसेंटली बढ़ाया था, 372 रुपये से बढ़ा के 386 कर दिया है, जो कि अपने आप में देश में सबसे ज़्यादा ही है। आने वाले साल में 400 का वादा हरियाणा ऑलरेडी कर चुका है। इसके अलावा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल है, उस पे पिछले 7 सीजन में 12 लाख किसानों के खातों में 85,000 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार ने भेजे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लगभग 29.5 लाख किसानों को 7656 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम भी दिया है। इसके अलावा फसल बेचने में कोई असुविधा ना हो, इसके लिए सोनीपत गन्नौर में 7,000 करोड़ रुपए की लागत से एक इंटरनेशनल लेवल की हॉर्टिकल्चर मार्केट भी बनाई जा रही है। फसल में फलों के लिए स्पेशली बन रही है, पेरिस की तर्ज पे। इंपॉर्टेंट है ये सवाल तो वैसे। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने पिंजौर में 150 करोड़ रुपए की लागत से सेब, फल और सब्जी मंडी का निर्माण करवा रही है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो है ना, इन मंडियों के विकास पे लगभग 1,074 करोड़ रुपए जो है ना वो खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा हरियाणा में 1,74,464 एकड़ धान की खेती की जगह पे दूसरी जो सब्सिट्यूट फसल है उसकी खेती करवाई गई है। ये सवाल आपको पता है ना, पेपर में अभी एचटेट में भी आया था, एचपीएससी ने भी पूछ लिया। मेरा पानी मेरी विरासत इस योजना का नाम है। और इसके लिए 7,000 रुपये हरियाणा सरकार प्रति एकड़ दे रही है। और लगभग 118 करोड़ रुपए किसानों को ऐसे पैसे ऑलरेडी हरियाणा सरकार दे चुकी है। और एक बीबीवाई यानी कि भावांतर भरपाई योजना है, इसके तहत बाजरा उत्पादन करने वाले किसानों के खाते में भी 836 करोड़ रुपए भेजे हैं। वैसे भारत का पहला राज्य है जिसने बाजरे को भी इस बीबीवाई योजना में शामिल कर दिया है। इसके अलावा हरियाणा में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि नेचुरल फार्मिंग जिसके अंदर पेस्टिसाइड वगैरह का यूज़ कम से कम या ना ही किया जाए, इसमें लगभग 11,000 से ज़्यादा किसानों को रजिस्टर्ड किया है।
और उनको ट्रेनिंग देने के लिए हरियाणा में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, एक तो कुरुक्षेत्र के अंदर गुरुकुल है, इसके अध्यक्ष तो गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत है, वैसे वो अपने हरियाणा के ही, पानीपत के ही हैं। और हमेटी, जींद और मांगियाना सिरसा और घरोंडा में प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट कर दिए गए हैं। डायरेक्ट एमसीक्यू बन सकता है, ध्यान रखना आप लोग यहाँ से। इसके अलावा अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना के तहत 10 रुपये प्रति थाली भोजन उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा में 25 मंडियों में कैंटीन शुरू की जा चुकी है। और अब जो है ना, इसको राष्ट्रीय बाजार पोर्टल, जिसको ई नाम के नाम से जानते हैं हम लोग, कृषि बाजार पोर्टल है, इसके तहत 108 मंडियों को जोड़ा जा चुका है। और इस के साथ ही पंचकुला सेक्टर 20 गुरुग्राम में भी किसान बाजार स्टार्ट किए हैं। गुरुग्राम में किसान बाजार, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। पराली के प्रबंधन करने के लिए जो खर्च की आपूर्ति है, उसमें किसानों को प्रति एकड़ 1000 रुपये ताकि पराली कम से कम जलाए। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चुनिंदा लाइनें हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, थोड़ा संभल के इनको याद रखना आप लोग। हाल ही में किस जिले में पॉलीप्रोपेलीन यूनिट बनाई जा रही है? पॉलीप्रोपेलीन यूनिट हरियाणा के अंदर बन रही है, पानीपत के अंदर। पब्लिक सेक्टर की पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी ने पानीपत रिफाइनरी के विस्तार की लागत का भी रिसेंटली अनुमान बढ़ा दिया है। पॉलीप्रोपिलीन का इस्तेमाल जो है ना, वो ऑटोमेटिव इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज में होता है। पैकेजिंग और प्लास्टिक पार्ट्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। और इसके साथ जो है ना, वो कैटेलिटिक डेवेस्टिंग का उपयोग भी बेस ऑयल वगैरह में यूज़ करते हैं। आईओसी के पास देश के लगभग 2 दर्जन रिफाइनरियों में से 9 का मालिकाना हक है। कुल जो इसकी कैपेसिटी है वो 7.01 करोड़ टन हर साल की है। उसकी रिफाइनिंग कैपेसिटी लगभग 2026 तक बढ़ के 8.79 करोड़ टन तक पहुंचाने की सीधी सीधी जो है ना, इसके अंदर एक उद्देश्य है या मकसद है इनका। आईओसी ने शेयर किया है बयान अपना, कि आईओसी ने कहा है कि शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने पानीपत रिफाइनरी की क्षमता विस्तार के लिए लगभग 32,940 करोड़ रुपए से बढ़ा के 36,225 करोड़ रुपए कर दिया है। और 2000 सितंबर 2024 से बढ़ा के इसे 25 तक करने की भी मंजूरी दी है। ये वैसे ये ना एक वो फ्यूल भी तैयार कर रहे हैं, इसको रेफरेंस फ्यूल कहते हैं, जो फ्लाइट वगैरह के अंदर जिसका ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में वैश्विक खाद्य पोषण सुरक्षा स्थिरता और स्वास्थ्य के लिए रणनीति विषय पर एक आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने किया है? ये सम्मेलन हो रहा है एचएयू के अंदर 4 दिसंबर को, यानी कि आज ही के दिन एचएयू के अंदर इसका शुभारंभ हो चुका है। और इसके साथ साथ जो है ना, यहाँ पे दुनिया भर के बहुत इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक है वो यहाँ पे आएंगे। जैसे 5 देशों के 900 से ज़्यादा यहाँ पे जो रिसर्चर हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। 4 से 6 दिसंबर तक ये 3 दिन का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन चलने जा रहा है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, कजाकिस्तान, जापान, मिस्र, फ्रांस, जर्मनी, ट्यूनीशिया, ब्राज़ील, मोरक्को, इसके साथ ही लगभग 15 देशों के 900 वैज्ञानिक और रिसर्चर है इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। इस इंटरनेशनल सम्मेलन के अंदर प्रारंभिक लेवल के ऊपर फ्रांस के जो आईपीसीसी नोबेल पुरस्कार के सह विजेता प्रोफेसर आर्थर सी रिडेकर और अमेरिका की टेक्सास एंड एम यूनिवर्सिटी के जो आर्ट डिपार्टमेंट है उसके जो सी कापोरेडा टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अपने टेक्निकल सब्जेक्ट है, इनके बारे में व्याख्यान करेंगे, बताएंगे इसके बारे में। यहाँ पे एक पूरा सम्मेलन होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है एचएयू यूनिवर्सिटी का ये वाला सम्मेलन, जरूर याद रखना आप लोग इसे। अच्छा, आपने एचएयू यूनिवर्सिटी की स्थापना के बारे में पूछा। एचएयू यूनिवर्सिटी कब की स्थापना कब हुई थी? 2 फरवरी को हुई थी, 2 फरवरी 1970 को हुई थी, ध्यान रखना आप लोग। और इसके वीसी का नाम पता है आपको? BR कंबोज है इस यूनिवर्सिटी के वीसी का नाम। यहाँ पे एक लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय भी है, उसकी स्थापना 2010 के अंदर हुई थी, उसके वीसी का नाम डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा है। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग ये। हिसार में एक जीजेयू भी है, उसकी स्थापना 1995 में हुई थी। और वैसे स्टार्टिंग में जो है ना, उसका जो स्टार्टिंग में नाम था यूनिवर्सिटी का वो था गुरु जम्बेश्वर विज्ञान विश्वविद्यालय, लेकिन बाद में 2006 में इसका नाम बदला था गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जोड़ा था साथ में। और उसके वीसी का नाम वर्तमान में नरसीराम बिश्नोई है, तो वो भी बात आप याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है क्या, कि रोहतक के अस्थल बहर मठ के महंत बाबा बालकनाथ ने राजस्थान की किस सीट से विधानसभा चुनाव जीता है? राजस्थान में अभी बीजेपी जीती है और अभी रिसेंटली तिजारा सीट से जीते हैं बाबा बालकनाथ। और रोहतक के स्थल भौर मठ के महंत है बाबा बालकनाथ, राजस्थान की तिजारा सीट से विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की है।
और राजनीति में उतरने वाले बाबा मस्तनाथ मठ के ये तीसरे महंत है, और मुख्यमंत्री की दौड़ में भी बल्कि आगे चल रहे हैं, क्या पता कहीं मुख्यमंत्री भी शायद ना बन जाए। 2009 से पहले गढ़ी सांपला किलोई हलके का नाम किलोई रहा है, जबकि हसनगढ़ हलका बना हुआ था। तब उस टाइम पे जो है ना, यहाँ की सीट बड़ी राजनीति के रूप में चर्चा में थी। 3 बार किलोई विधानसभा चुनाव लड़ा भी था इन्होंने। इनका राजनीतिक इतिहास बड़ा पुराना रहा है वैसे। 66 में प्रदेश का गठन होने के बाद पहला विधानसभा चुनाव 67 में हुआ, जिसमें किलोई हलका से बाबा मस्तनाथ मठ के महंत श्रीनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के पिता रणबीर सिंह हुड्डा के बीच में मुकाबला था, जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे विजयी भी रहे थे ये। 1 साल के बाद में रणबीर हुड्डा ने महंत श्रीनाथ को हरा दिया था, और 72 में महंत श्रीनाथ ने पिछली बार हार का बदला लेते हुए रणबीर सिंह हुड्डा के बेटे कैप्टन प्रताप सिंह को भी फिर बाद में हराया था। फिर 4 में विधायक और 14 में सांसद बने थे महंत चांदनाथ यहाँ पे, और ये तीसरी पीढ़ी तो अब आपके आगे दिखाई दी मैंने। सो इंटरेस्टिंग है, देखते हैं क्या रहता है कि कहीं सीएम बने ये। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं कि 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में हरियाणा राज्य को कौन सा पदक मिला। बताइए आप लोग इसके बारे में भी, और अपनी पढ़ाई को सुनिश्चित करिएगा। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, अपना ख्याल जरूर रखिएगा आप लोग।